Good morning, dear students. How are you all? Students, जैसे आपको पता है हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो कवर कर लिया है, जो कि मेयोसिस एंड माइटोसिस दोनों प्रोसेसेस थी। उनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अभी प्रीवियस जो वीडियोस है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख लीजिए, ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है माइटोसिस एंड मेयोसिस की है। सो आज उसी चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है हम लास्ट पार्ट करेंगे, और इसी पार्ट से वो कंप्लीट जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम थोड़ी सी नॉलेज लेके बाद में जो है माइटोसिस एंड मेयोसिस दोनों में डिफरेंस क्या है, उनके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो माइटोसिस एंड मेयोसिस के बारे में हमने बात की है। तो मैंने आपको बताया था कि मेयोसिस जो है मेयोसिस जो है प्रोसेस वो कहाँ होती है। मेयोसिस प्रोसेस जो है वो जर्म सेल्स जो होते हैं उनमें होती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट है जर्म सेल्स। वहां पे मेयोसिस की प्रक्रिया ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है। स्पेशली अगर बात करें सेल्स जो होते हैं, सेल्स विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस, जो सेल्स मेयोसिस की प्रक्रिया में जाते हैं उनको बोलते हैं मियोसाइट। उनको क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स। जो सेल मियोसिस की प्रोसेस में जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड मियोसाइट सेल्स। ये आपने याद रखना है, आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि दैट व्हाट आर मियोसाइट्स। तो जो सेल जो है, जैसे जर्म सेल जो है, जो जर्मिनल सेल्स है, सोमैटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो है उनमें माइटोसिस हो रही है, एंड जर्मिनल सेल्स जो हैं, जर्म सेल्स जिनको बोलते हैं, उनमें मेयोसिस हो रही है। जो फीमेल के ओवरीज में एंड मेल के टेस्टिस में प्रेजेंट है जर्म सेल्स प्रीवियसली प्रेजेंट है, उनमें मेयोसिस की प्रोसेस हो रही है, जिनसे वो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, सो वो सेल्स जो है उनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड मियोसाइट सेल्स, जिनमें मेयोसिस हो रही है। अब मेयोसिस जो है डिफरेंट इवेंट्स पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होती है। जैसे कि हम बात करें ह्यूमन बॉडी में जैसे आपको पता चल गया कि ह्यूमन बॉडी में जब ये मेल, ये फीमेल, मेल एंड फीमेल के सेल है, दीज आर दी जर्म सेल्स। दीज आर दी जर्म सेल्स। मेल का जर्म सेल, फीमेल का जर्म सेल, ये दोनों प्रीवियसली ही बॉडी में प्रेजेंट है। इनका करैक्टर क्या है? डिप्लॉयड। अब क्या होगा? दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस में जब ये जाएंगे तो इनसे मेयोसिस 1 में इनसे क्या बनेंगे? हैप्लॉइड 2 सेल्स बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। एंड फीमेल में भी ऐसी 2 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो बनेंगे मेयोसिस 1 में। मेयोसिस 1 के बाद मेयोसिस 1 होगी, उसमें मेयोसिस 1 के बाद यहाँ पे मेयोसिस होगी 2 इनमें ही। मेयोसिस 2 हो जाएगी। मेयोसिस 2 में क्या होगी? ये फिर हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, क्योंकि अब जो मेयोसिस 2 हो रही है, मेयोसिस 2 इज अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या है? माइटोसिस के बराबर है। जैसे माइटोसिस है इक्वेशनल डिवीजन, मेयोसिस 2 भी इक्वेशनल डिवीजन है, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 वो सभी फेजेस इसमें आते हैं। 1 फेज जो है वो मेयोसिस 1 में आ रहे हैं, 2 फेजेस जो है वो मेयोसिस 2 में आ रहे हैं। सो ये 4 जो है मेल के द्वारा बने हैं, तो 4 जो है ये क्या है? स्पर्म्स है। दीज आर दी 4 स्पर्म्स हियर। These 4 are working and the character of these sperms are haploid। ये haploid sperms है, डिप्लॉयड जर्म सेल से हैप्लॉइड स्पर्म्स बन गए। फीमेल से भी ऐसे ही 4 हैप्लॉइड जो है वो ओवा बन जाएंगे,
4 हैप्लॉइड ओवा भी बन गए हैं, चारों ही फंक्शनल होंगे। बट ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, चारों के चारों ओवा फंक्शनल तो होते हैं, बट उनमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 ओवा विल लेफ्ट, इट विल बी हैप्लॉइड इन कैरेक्टर, वो हैप्लॉइड होगा। 3 जो है वो क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम है कि डीजनरेट हो जाते हैं फीमेल्स में। एंड 1 ओवा जो है वो हैप्लॉइड होगा, वो हैप्लॉइड ओवा है एंड हैप्लॉइड स्पर्म है एन। ये दोनों क्या है, स्पर्म एंड ओवा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मीट करेंगे। यहां पे बताता हूं, दिस इज ए स्पर्म एंड दिस इज ए ओवा, बोथ आर हैप्लॉइड। दोनों क्या करेंगे, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दे विल मीट। जब ये मीट कर जाएंगे, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड जो है जब मीट कर जाएंगे तो क्या बनेगा, 2n, मतलब कि डिप्लॉइड 2n ज़ाइगोट, 2n ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब मेल के हैप्लॉइड स्पर्म से फीमेल के हैप्लॉइड ओवा के साथ मीट करेंगे, देन दे विल मेक डिप्लॉइड ज़ाइगोट। हैप्लॉइड गैमेट मिले और हैप्लॉइड डिप्लॉइड ज़ाइगोट बन गया। अब डिप्लॉइड ज़ाइगोट है वो सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल ज़ाइगोट जो डिप्लॉइड है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद इस ज़ाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस होगी, इक्वेशनल डिवीजन होगी। एक सिंगल सेल ज़ाइगोट विल डिवाइड इनटू मल्टी सेलुलर बॉडी। मल्टी सेलुलर जो है बॉडी जो है वो सेल इससे बन जाएगा। नेक्स्ट ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस प्रक्रिया होगी और मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाएगी। ये तो हमने बात कर ली कि ह्यूमन में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं गैमीट। बट क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो प्रोसेस है वो डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ स्पोर की फॉर्मेशन प्लांट्स में होती है, कुछ जो है लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होनी है। तो वो प्लांट की बॉडी और ऑलरेडी ही हैप्लॉइड कैरेक्टर में है। प्लांट की बॉडी क्या है, हैप्लॉइड लोअर प्लांट्स और स्पोर्स और स्पोरोफिटिक जो है प्लांट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हैप्लॉइड कैरेक्टर होंगे, वो हैप्लॉइड कैरेक्टर होंगे तो उनमें क्या होगा, उनमें जो नेक्स्ट उनके गैमेट्स जो बनेंगे वो क्या हैप्लॉइड ही बनेंगे। हैप्लॉइड प्लेट जो है वो मीट कर देंगे और डिप्लॉइड ज़ाइगोट बन जाएगा। डिप्लॉइड ज़ाइगोट में बाद में क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी और वो डिप्लॉइड ज़ाइगोट से मियोसिस के साथ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बड़े होंगे, उनके गैमेट बनेंगे हैप्लॉइड, फिर वो मीट करेंगे, डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा और उनके बाद फिर उनमें मियोसिस हो जाएगी ज़ाइगोट में। ह्यूमंस के केस में क्या हो रहा था, ज़ाइगोट में माइटोसिस हो रही है। बट कुछ लोअर प्लांट्स के बारे में जो बात कर रहा हूं उनमें क्या है, उनके ज़ाइगोट में मियोसिस हो रही है। सो देयर इज ए डिफरेंस प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट ये जो हमने टॉपिक जो है मियोसिस के बारे में, मियोसाइट क्या होते हैं और कहां कहां पे मियोसिस होगी प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी में, हमने इसके बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। मियोसिस एंड माइटोसिस जो है उसमें मेन डिफरेंट पॉइंट जो है वो कौन कौन से हैं। Difference in mitosis and meiosis. माइटोसिस एंड मेयोसिस जो है उसमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप ध्यान से सुन लेना और नोट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद करने के लिए इजी रहेगा। फिर आई हैव सम पॉइंट्स। माइटोसिस एंड मेयोसिस में क्या है, यहां पे माइटोसिस 2 कॉलम बना लेते हैं। माइटोसिस, मेयोसिस।
कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके, उनके बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे बताया है माइटोसिस टेक प्लेस इन दी सोमैटिक सेल्स। मैंने आपको बताया था सोमैटिक सेल जो है ह्यूमन बॉडी के, उनमें माइटोसिस होगी, बट मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है उनमें होगी, जिनमें जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया है सेल अंडरगो द मियोसिस मे बी हैप्लॉइड। जो माइटोसिस की प्रोसेस में सेल्स जा रहे हैं वो हैप्लॉइड होंगे। हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल है ह्यूमन बॉडी के, वो सभी हैप्लॉइड है। बट क्या है, मियोसिस जो है, मियोसिस होगी इनमें, किन में होगी, जर्म सेल जो है उनमें होगी, विच विल बी वो कैन से दैट डिप्लॉयड, वो डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगी जो कि जर्म सेल्स हैं बॉडी में। ओके, सो थर्ड पॉइंट है इट इज सिंगल डिवीजन विच प्रोड्यूस टू सेल। हमें पता है माइटोसिस जो है, माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन जिससे दो सिमिलर कैरेक्टर एंड क्वांटिटी वाले सेल्स जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है, मियोसिस में क्या है, डबल डिवीजन है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, उसके बाद मियोसिस 2 में 2 हैप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो टोटल बन जाएंगे। इंटरफेस अकर प्रियर टू ईच डिवीजन। इंटरफेस तो होगा ही होगा, पता है, जिसमें क्या है G1 फेज, S फेज, G2 फेज जो है वो पूरा इंटरफेस जो है वो निकलेगा। बट जो है मियोसिस में क्या है, इंटरफेस प्रोड्यूस ओनली मियोसिस 1। मियोसिस 1 में इंटरफेस आएगा, बट मियोसिस 2 जब शुरू हो जाएगी उसमें इंटरफेस नहीं आएगा। सो हियर इज ए वन डिफरेंस जो आपको नोट करना है। उसके बाद क्या, माइटोसिस इज कंप्लीटली सिंपल। सिंपल है माइटोसिस, बट मियोसिस हमें पता है उसमें फेज 1 फेज 2 आ रहा है, सो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। माइटोसिस जो है वो कम समय में कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस जो है वो ज्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू माइटोसिस। ओके, सेल जो है माइटोसिस का, सेल विल अंडरगो, माइटोसिस जो है रिपीटली होती रहती है। माइटोसिस रिपीटली, हमारे नेल्स हैं वो रिपीटली काट दिए बढ़ गए, काट दिए बढ़ गए, हेयर्स काट दिए बढ़ गए, सो रिपीटली माइटोसिस हो रही है। बट मियोसिस जो है वो रिपीटली नहीं होगी। एक बार गैमेट्स बन गए, वो यूटिलाइज होंगे, उसके बाद नेक्स्ट गैमेट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या है, ये बोले नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम आफ्टर माइटोसिस। हमें पता है माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन। अगर इक्वेशनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर जो है, अगर पेरेंट में 46 थे तो उसके जो डॉटर सेल है उसमें भी कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। सो क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम इनटू द माइटोसिस। बट मियोसिस में क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। अगर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में 46 है तो 2 डॉटर सेल जो मियोसिस 1 से उससे पैदा होंगे उसमें 23 ही रह जाएंगे। सो क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस इनटू मियोसिस बट रिमेन सेम इनटू द माइटोसिस। ओके, सो इसमें नेक्स्ट है डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट। हमें पता है, जैसे मैंने पहले रिपीट करने वाली बात होगी कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, तो पेरेंट से जो डॉटर बन रहे हैं वो दीज आर दी सिमिलर आर एंड एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होंगे। बट मियोसिस के केस में क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, मैंने आपको बताया था। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है उनसे जो है वो क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के साथ कर रहे थे, तो उनसे क्या है वेरिएशन देखने को मिलेगी। सो ऑफस्प्रिंग or daughter cells which are formed from the meiosis, these are somewhat variation, these have somewhat variation, उनमें डिफरेंस होगा, पेरेंट्स से थोड़ा सा वेरिएशन होगी। ओके, सो meiosis help in the multiplication of cell। सेल की मल्टीप्लिकेशन बॉडी की जो है वो माइटोसिस से ही होती है। बट मियोसिस में जो है क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन जो है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। माइटोसिस जो है वो हीलिंग होती है उससे, जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी इंजरी होगी वो स्किन दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड हीलिंग। सो माइटोसिस इस तरह की हीलिंग में काम करती है, बट मियोसिस इस तरह की किसी भी हीलिंग में जो है अपना रोल अदा नहीं करती। मियोसिस जो है वो कंप्लीटली जो है वो सिर्फ एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने में ही अपना रोल अदा करती है। वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि वेरिएशन जो है मियोसिस के केस में, इसमें वेरिएशन विल अकर, वेरिएशन मिलेगी क्योंकि
क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है इसमें, बट माइटोसिस के केस में नो वेरिएशन, वेरिएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माइटोसिस जो है दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाले ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाएंगे, डॉटर सेल्स पैदा हो जाएंगे। ओके, सो इसमें नेक्स्ट जो फेज आ जाता है प्रोफेज। प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है माइटोसिस एंड मेयोसिस दोनों में, क्योंकि प्रोफेज से ही डिवीजन जो है एक सेल से दो सेल की वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो इसमें क्या प्रोफेज में, प्रोफेज इज ए शॉर्टर ड्यूरेशन। प्रोफेज जो है माइटोसिस में, इसके केस में प्रोफेज जो है वो थोड़े ही समय के लिए होता है, बट मेयोसिस में जो है वो प्रोफेज एक लंबा समय है, क्योंकि हमने मेयोसिस 1 में प्रोफेज के 5 पार्ट के बारे में बात की थी, याद कीजिए। अगर नहीं पता और याद नहीं है तो पिछली वीडियो जो है उसको देखिए, तो आपको कंप्लीटली जो है वो पता चल जाएगा कि कौन से 5 फेजेस हैं जो प्रोफेज में आएंगे मेयोसिस के केस में। सो प्रोफेज ही मेयोसिस में कॉम्प्लिकेटेड है, बट माइटोसिस में दिस इज इजीएस्ट वन। ओके, सो प्रोफेज जो है माइटोसिस के केस में क्या है, प्रोफेज इज सिंपलर एज आपने वो कैन से दैट इट हैव नो सब स्टेजेस। इसमें जो है प्रोफेज में सब स्टेजेस नहीं है, माइटोसिस में क्या सिंपलर है। प्रोफेज इज सिंपलर इनटू माइटोसिस, बट मेयोसिस के केस में इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, सो दैट इज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है मेयोसिस के केस में। ओके, सो इसमें क्या है नेक्स्ट माइटोसिस के केस में ईच क्रोमोसोम हैज 2 डिस्टिंक्ट क्रोमैटिड्स। हर एक जो क्रोमोसोम है उसमें क्रोमैटिड जो है वो 2 अलग तरह की जो है क्रोमैटिड देखने को मिलेगी, बट दूसरे केस में क्या क्रोमोसोम्स ऑफ प्रोफेज 1 डू नॉट शो डिस्टिंक्ट क्रोमैटिड्स। जो क्रोमोसोम है प्रोफेज 1 में उसमें क्रोमैटिड्स देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि सेम ही क्रोमैटिड जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो इसमें प्रेजेंट है। बट इसमें क्या है क्रोमैटिड जो है वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट अकर इन माइटोसिस। क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर इसमें हो रही है मेयोसिस में। मेयोसिस में जो है क्रॉसिंग ओवर हो रही है, पेयर कर रहे हैं, स्नैप्स कर रहे हैं क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है एक दूसरे के साथ। बट इसमें क्या है ऑलरेडी एक ही क्रोमोसोम के पार्ट हैं, वो बस सेंटर से डिटैच हो जाएंगे और सिंगल क्रोमैटिड में डिवीजन उनकी हो जाएगी। प्रोसेसेस में पिछली प्रोसेसेस में मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, मैं जस्ट उन पॉइंट्स को डिफरेंस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अगर इन पॉइंट के बारे में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो पिछली वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है माइटोसिस में है, ए सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट, मतलब इट मींस दैट माइटोसिस में सिनेप्सिस नहीं होगी। सिनेप्सिस किस में हो रही है मेयोसिस में। सिनेप्सिस अगर आपको भूल गया तो सिनेप्सिस के बारे में बता देता हूं कि मेयोसिस जो है उसमें क्या हो रही थी, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, देखिए दिस इज क्रोमैटिड, दिस इज क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, बट ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। ओके, सो इन दोनों की लेग्स जो है एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएगी, और ये रिप्लेसमेंट जो है लेग्स की, जिससे वेरिएशन आएगी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में। सो ये सिनेप्सिस जो है इसको, ये जो रिप्लेसमेंट है इसको क्या बोलेंगे सिनेप्सिस। ये सिनेप्स हो रही है, बट सिनेप्सिस किस में हो रही है मेयोसिस के केस में हो रही है प्रोफेज 1 में इसके, बट माइटोसिस में सिनेप्सिस नहीं होगी। इसमें सिंपलरी जो है सेंटर से ही ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर से ही सेंट्रोमियर से डिवाइड कर देगा, और जो है 2 पार्ट में एक पार्ट इधर रह जाएगा और दूसरा पार्ट जो है इधर रह जाएगा। 2 है ना, एक रह जाएगा, एक क्रोमैटिड जो है रह जाएगी, और ये वाली जो है वो कैंसिल हो गई, ये टूट गई 2 पार्ट में। मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट, अगर सिनेप्सिस ही नहीं हो रही, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी माइटोसिस में, तो सिनेप्सिस भी नहीं होगी,
मियोसिस के केस में सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होके इसमें सिनेप्सिस हो जाएगी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट, चेज़मेटा आर एब्सेंट। चेज़मेटा जो है अगर इन दोनों में सिनेप्सिस होगी, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो इनकी रिप्लेसमेंट एक दूसरे के साथ हुई ना, तो इनमें क्या है, चेज़मेटा बन रहा है। जब लेग जो है एक दूसरे की रिप्लेसमेंट होगी लेग्स की, तो वो क्या है, चेज़मेटा बन गया। सिनेप्सिस जो है मतलब कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जब ज्वाइन करेंगे दैट इज सिनेप्सिस, जब लेग्स रिप्लेस हो जाएंगी तो क्या है, वो चेज़मेटा बन गया। अब इसमें क्या है, माइटोसिस के केस में ना तो क्रॉसिंग ओवर होगी ना तो सिनेप्सिस होगी। सिनेप्सिस मतलब जुड़ेंगे नहीं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो चेज़मेटा नहीं बनेगा। सो ये माइटोसिस के केस में नहीं होगा, बट मियोसिस के केस में होगा। ओके, मेटाफेज जो है, अब मेटाफेज आ गया दोनों का, उनके बारे में बात करते हैं। सो इसमें क्या है, सेंट्रोमियर प्रोड्यूस ए सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। सो सेंट्रोमियर जो है वो एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट ही बनेगी। सो इसमें क्या है, मेटाफेज आएगा। सेंट्रोमियर क्या है, ये क्रोमोसोम जो है इसके सेंटर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये सिंगल सेंट्रोमियर ही इसमें प्रेजेंट होगा। बट मियोसिस के केस में क्या है, डबल मेटाफेजिक प्लेट दी है, वो दैट इज प्रेजेंट इनटू द सेंट्रोमियर इन दी मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में दो सेंट्रोमियर जो है, एक ये वाला, दो सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट होंगे इन दी केस ऑफ मियोसिस, बट माइटोसिस में सिंगल सेंट्रोमियर ही प्रेजेंट होगा। सेंट्रोमियर आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट शो कनेक्शन। सेंट्रोमियर जो है माइटोसिस के केस में सेंट्रोमियर जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक ही है, ये किसी के साथ कनेक्शन नहीं शो कर रहा। बट मियोसिस के केस में दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे, दो, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड दो हैं, तो इनमें क्या है, कनेक्शन जो है वो शो हो रहा है, बट इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद क्या है, सेंट्रोमियर इज कनेक्टेड विद बोथ स्पिंडल जो है पोल्स, दोनों पोल्स के साथ सेंट्रोमियर कनेक्टेड है इन द केस ऑफ द माइटोसिस। वो कैसे, दोबारा बता देता हूं आपको। जैसे ये सेल था, ये सेंट्रियोम, इससे स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, ये एक सेंट्रोमियर है, these are the chromatids। ये स्पिंडल फाइबर यहां पे अटैच है ना, सो कनेक्शन स्पिंडल फाइबर का जो सेंट्रोमियर का कनेक्शन है, ये सेंट्रोमियर का कनेक्शन है वो दोनों स्पिंडल फाइबर से है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों से कनेक्शन है इसका। सो सेंट्रोमियर कनेक्शन जो है वो दोनों स्पिंडल फाइबर्स में है इन द केस ऑफ माइटोसिस, तभी ये सेंटर से टूटेगा ना। बट इन द केस ऑफ मियोसिस ये जो सेल है, सेल में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इनमें क्या है, अलग अलग ही दो क्रोमोसोम पैटर्न प्रेजेंट है यहाँ पे। सो इस सेंट्रोमियर का कनेक्शन किसी के साथ नहीं, इसका भी किसी के साथ कनेक्शन नहीं, इसका भी किसी के साथ नहीं, इसका किसी के साथ नहीं, इनकी आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। बट इसकी जब ये टूटेगा तो इसमें बॉन्ड होगी सेंटर में, क्योंकि सेंटर से टूटेगा। बट ये तो टूट ही नहीं रही, ये तो अलग हो रही सीधी। ओके, सो कनेक्शन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो नेक्स्ट जो है, टू क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर जनरली जो है जेनेटिकली सिमिलर है। दो क्रोमैटिड्स जो है, देयर आर टू क्रोमैटिड्स, एक क्रोमैटिड, दूसरी क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। सो दीज आर द सिमिलर कैरेक्टर है, ये आपस में यहां से ब्रेक कर देंगे, ये पार्ट इधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड इसमें क्या है, बाद में चेज़मेटा भी बनेगा, तो इसमें क्या है, वेरिएशन मिलेगी। तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होंगे इन द केस ऑफ द मियोसिस। उसके बाद एनाफेज आ रहा है। सो एनाफेज में जो है, इसमें स्प्लिटिंग हो रही है क्रोमोसोम की, कि सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर सेंटर से टूट जाएगा, और इसमें क्या है, मियोसिस में सेंट्रोमियर सेंटर से नहीं टूटेगा, क्योंकि सेंट्रोमियर दो प्रेजेंट है यहाँ पे इन द केस ऑफ मियोसिस 1।
बट म्योसिस 2 जो है उसमें सेंट्रोमियर टूटेगा। म्योसिस 1 में सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा, म्योसिस 2 में सेंट्रोमियर टूटेगा। बट इन दी केस ऑफ माइटोसिस सेंट्रोमियर जो है वो एक ही फेज में होता है इसमें डिवीजन का, और सेंट्रोमियर पहले फेज में ही टूट जाएगा, दो पार्ट में जो है सिस्टर क्रोमैटिड दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज द केस। उसके बाद टेलोफेज है। टेलोफेज में जो है आपको पता है कि उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब जो है क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। सो माइटोसिस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। बट म्योसिस के केस में क्या है, जो म्योसिस 1 है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आएगी, म्योसिस 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी, 1 में नहीं आएगी, म्योसिस 2 में आएगी। साइटोकिनेसिस में भी क्या है कि माइटोसिस में जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है पहले फेज में ही, बाद में डिवीजन हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी पहली बार से हो जाएगी और दो सेल्स बन जाएंगे। तो म्योसिस में क्या है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है वो पहली बार में नहीं होगी, म्योसिस 2 में जाके सीधा ही 4 सेल्स जो है वो बनेंगे, और 4 सेल्स में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, और 4 सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली फिर बाद में एग्जिस्ट करेंगे। सो दैट वाज द easiest difference between mitosis and meiosis। इसका इस डिफरेंस के नोट्स बना लीजिए आप, रिपीटली इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, इससे आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे कुछ और जो है नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू।